ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। इस पढ़ाई में आवाज़ की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में आवाज़ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मुख को बंद रखो और बाप को याद करो चुप रहकर। इसलिए बाबा धारणा लगाता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, मौन में रहो, आवाज़ नहीं करो। समझ की बात है। शुद्धिकरण के लिए मौन की आवश्यकता होती है। जितना मौन में रहेंगे उतना शुद्धिकरण होगा, और जितना आवाज़ करेंगे, सवाल जवाब चर्चा में जाएंगे, उतना अशुद्धिकरण बढ़ेगा। इसलिए बच्चों को शांत रहना चाहिए, ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा आवाज़ नहीं करना चाहिए। आवाज़ से अशुद्ध शक्तियाँ जाग जाती है और फिर तुम्हारे पास आती है। तुम जो मुख से शब्द उच्चारण करते हो, तुम्हें ध्यान नहीं होता एक वाक्य में कितने शब्द होते हैं, उन कितने शब्दों से संबंधित कितनी शक्तियाँ होती है। माना तुमने उन सब का आह्वान कर दिया, अभी वो आएंगे, तुम्हें परेशान करेंगे क्योंकि तुमने बुलाया है। इसलिए बाबा कहते आवाज़ नहीं करो। इस ज्ञान में, इस पढ़ाई में आवाज़ की आवश्यकता नहीं है। जंगल में हो तुम, आवाज़ करोगे जंगली जानवर आ जाएंगे और तुम्हें खा जाएंगे। इसलिए शांत रहकर पढ़ाई पढ़ो, ज़्यादा बातें नहीं करो। बहुत बच्चे हैं जिन्हें बोले बिना रहा नहीं जाता, कुछ न कुछ चर्चा चाहिए ही चाहिए। उन्हें शांति पसंद नहीं है। कोई मौन में रहे, शांति में रहे, उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें आवाज़ चाहिए, अशांति चाहिए। इसका मतलब क्या है? उनके अंदर ऐसी ऊर्जा बैठी है जिसे आवाज़ पसंद है, अशांति पसंद है। ऐसी ऊर्जा बैठी है, वो शांत रहने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ की क्लीनिंग शांति में होगी। गुण शक्तियाँ कुछ आवाज़ में धारण नहीं कर सकते। यज्ञ भी किया जाता है, किसी शक्ति का आह्वान किया जाता है, तो क्या आवाज़ करते हैं? शांत रहकर यज्ञ किया जाता है। आवाज़ किया तो शक्ति जागृत नहीं होगी, यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में आवाज़ नहीं करो, शांत रहो। जितना शांत रहोगे, जितना मुख बंद रहेगा, उतने जल्दी पढ़ाई पढ़ोगे। जितना मुख चलेगा उतनी देरी होगी पढ़ाई पढ़ने में। कोई कोई बच्चे होते हैं हर समय आवाज़ नहीं करते, पर एक बार आवाज़ करना शुरू करें तो आधा एक घंटा बस बोलते ही रहते हैं। उनके मुख को विश्राम ही नहीं मिलता, शांति ही नहीं मिलती, बस बातें चलती ही रहती है उनकी।
समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते यहाँ तो बाप ने एक मंत्र ही दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो, बस चुप रहो और मुझे याद करो। चुप रहकर मुझे याद करने वाला मुझे बहुत प्रिय है। शोरगुल करके मुझे याद न करने वाला, बाबा कहते मैं उसके बारे में क्या कहूँ। इसलिए चुप रहकर मुझे याद करो। चुप रहना है बच्चों को, शांत रहना है। श्रीमत है बाप की कि बच्चे शांत रहो और बाप को याद करो। 83 जन्मों में बहुत अशांति की तुमने, बहुत बातें की सभी के साथ। अभी एक जन्म के लिए चुप रहो और मुझे याद करो ताकि वर्षा मिले। समझ की बात है। बाबा कहते शांति से परिवर्तन होगा। तो शांति बातों में है या चुप रहने में है? बाहरी शांति पहले चुप रहने में है। जब बाहरी रूप से शांत रहोगे, मुख शांत रहेगा, तो कंठ शांत हो जाएगा। कंठ शांत होने के बाद मन शांत होगा। मन हुआ, बुद्धि होगी। बुद्धि हुई, फिर ऐसे संस्कार तुम्हें दिखने लगेंगे जो तुम्हें निकालने। यह चक्र है, विधि है, और वो संस्कार अपने आप बाहर निकलते जाएंगे। बस शांत रहो, परेशान नहीं होना, शांत रहना जितना हो सके। बाबा तो कहेगा पूरा संगम युग शांत रहो, पर ये हर किसी बच्चे में हिम्मत नहीं है कि पूरा संगम युग शांत रह सके बिना बात किए। बिना बात किए मना जो आवश्यक है उतनी ही बात, वो भी इशारों में, और अगर बात करना पड़े तो सिर्फ शब्दों में, वाक्यों में भी नहीं, शब्दों में बात करें। मैक्सिमम इशारों में बात करें। बच्चे संगम का समय है, माया आती है तुम्हारे मुख से बातें करा के योग बल को छीनने के लिए। ध्यान में रखना, जब तुम बोलते हो तुम्हारा योग बल नष्ट होता है, क्योंकि गारंटी नहीं कि तुम रतन ही निकालोगे, बाप के ज्ञान की ज्ञान चर्चा ही करोगे, गारंटी नहीं है। समझ की बात है। तुम जो एक शब्द उच्चारण करते हो मुख से, वही ऊर्जा सबकी जीवन में है। तुम सबसे जुड़ जाते हो। मुख से नहीं बोलो, शांत रहो, बाबा कहते। मुख से बोले, आवाज किया, अशांति हो जाएगी, शांति समाप्त हो जाएगी और तुम भी अशांति में आ जाओगे। इसलिए बच्चे, यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि चुप रहकर मुझे याद करो। चुप रहो और मेरी याद में बैठो। तुम्हें अगर शांति से तकलीफ हो रही है, बच्चे चेक करो, तुम्हारे अंदर अशांति मचाने वाली शक्ति कोई बैठी है, जिसे अशांति पसंद है, आवाज पसंद है। तुम आवाज करते रहोगे, वो कभी नहीं बाहर निकलेगी। तुम शांत रहो, देखो सब विकार समाप्त हो जाते हैं शांत रहने के बाद। पर बच्चों को करना चाहिए। तो बच्चे चुप रहकर बाप को याद करो। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है
उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। 2 नंबर, मुख से बहुत कम बोलेंगे। 3 नंबर, उनके मुख से सदैव रत्न ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। समझ की बात है बच्चों के लिए। वही बातें हैं, सारा खेल मुख पर आके रुक जाता है। बच्चों को मुख बंद रखना चाहिए। बच्चे ध्यान दे इस बात पर। ऐसे भी ना हो कि मुख बंद करे जबरदस्ती और मन चलता रहे। मुख बंद करेंगे तो योग में बैठो तो मन नहीं चलेगा। मुख बंद करेंगे तो मुरली पढ़ो तो मन नहीं चलेगा, वरना एक प्रेशर दूसरे पर चला जाएगा। मुख शांत होगा और मन चलता रहेगा, ऊर्जा समान नष्ट हुई। समझ की बात है। चलन बड़ी रॉयल होगी ईश्वरीय नशे वाले बच्चों की। मुख से बहुत कम बोलेंगे, उनके मुख से सदैव रत्न ही निकलेंगे, रतन ही निकलेंगे उनके मुख से। बाबा कहते वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। जिन्हें वाचा सिद्धि चाहिए वो बहुत कम बोले। समझ की बात है। मम्मा कितना बात करती थी, कम बात करती थी ना दादिया। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे अपने को देखो। ऐसे भी नहीं कि मुख बंद रहे और तुम अंदर झरमुई झगमुई चलाते रहो, तुम्हारे विचार चलते रहे। बाबा कहते फिर कोई उपयोग नहीं है। समान माया बैठी है, मुख नहीं तो मन को चला रही, कोई ना कोई चल ही रहा है। इसलिए बच्चे शांत रहो। संगम युग में जितना शांत रहेंगे उतना तुम्हारा फायदा है। समझ की बात है। जितना अशांत रहेंगे उतना नुकसान है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। ऐसे तो कोई होता नहीं जो कहे कि बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं। बच्चे समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप वह है जिसको शिव बाबा कहते हैं। यूँ तो बहुत मनुष्य जिनका नाम शिव होता है, परंतु वह कोई बेहद का बाप नहीं। बेहद का बाप एक ही है जो परम धाम से आया है। उस निराकार को ही पुकारते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है। भगवान जो परम धाम में रहते हैं वह सब आत्माओं का बाप है। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। तुम जानते हो कि हम बेहद बाप के आगे बैठे हैं। बेहद का बाप मधुबन में आया है। वो लोग कहते हैं श्री कृष्ण मधुबन में आया, परंतु नहीं, बेहद के बाप की ही मुरली मधुबन में बजती है। बाप समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, न कि युगे युगे। यह भूल कर दी है जो कहते हैं युगे युगे आता है। यह जो भी शास्त्र आदि है यह सब भक्ति के हैं। ऐसे नहीं कि यह अनादि है। बाबा ने समझाया है यह सागर और पानी की नदियाँ अनादि है ही। बाकी ऐसे नहीं कि
भक्ति अनादि है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर में। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है, वह इस ब्रह्मा द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे, बाप यहाँ सम्मुख बैठ समझाते हैं। तब तो गाते हैं दूर देश के रहने वाले, तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रदर्स हैं, दूर देश के रहने वाले हैं। वह गाने वाले तो कुछ भी समझते नहीं, तुम मुसाफिर हो, दूर देश से आए हो पार्ट बजाने। तुम जानते हो यह कर्म क्षेत्र है, यहाँ हार जीत का खेल है। बच्चे, तुम मुसाफिर हो, इस बात पर ध्यान देना। यह दुनिया तुम्हारी नहीं है, मुसाफिरी करने तुम यहाँ आए हो। तुम इसे अपना मत समझो, फिर वो सतयुग हो या कलयुग हो। भल बाप कहता है अपना घर सतयुग त्रेता है, लेकिन फिर भी वो मुसाफिरी है, परमानेंट घर तो है नहीं। इसलिए यहाँ किसी भी चीज़ को अपना समझकर पकड़ के नहीं बैठना, दुख मिलेगा। किसी होटल में जाओ और तुम वहाँ की चीज़ों को अगर अपना समझो तो तुम्हें निकाल देंगे वहाँ से। होटल के मालिक कहेंगे कि नहीं चाहिए हमें भाड़ा, तुम निकलो आज के आज, अभी के अभी। हमारी चीज़ों को अपना समझ रहे हो। वैसे ये सारी दुनिया माया की है, हर चीज़ माया की है, हर कण माया का है। अपना मत समझो, दुख मिलेगा। जब जब तुम अपना समझोगे तुम्हें दुख मिलेगा। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है। मुसाफिरी क्या करते करते इस शरीर में आकर स्थिर हुए हो। बाप भी मुसाफिर है, ज्ञान देने के लिए आया है कि बच्चे तुम आत्मा हो। समझ की बात है। कोई समंदर किनारे रहता है, वहाँ का जो भी खान पान है, वस्त्र है, उस अनुसार चलता है। वह किसी पहाड़ी इलाके में जाए और वहाँ के वस्त्र पहने, वहाँ का खान पान धारण करे। इसका मतलब ये नहीं कि वह वस्त्र उनके हैं, वह खान पान उनका है। वो पकड़ के बैठा है। वो तो समंदर किनारे रहता था, पहाड़ों में जंगल में जाकर 4 दिन के लिए कपड़े पहने। इसका मतलब वो उनके कपड़े नहीं हुए, वह उनका खान पान नहीं हुआ। मुसाफिर है, घूमने गया है, आनंद लेने गया है। वहाँ गए वैसे कपड़े पहने। उसी प्रकार ये शरीर है। सतयुग में थे तुम, महासागर के किनारे, मीठे सागर के किनारे, सारी उपलब्धियां थी वहां पर पहाड़ बजाते बजाते पहाड़ों में आ गए, जंगल में आ गए, और ये तमो प्रधान चोला पहना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये तुम्हारे वस्त्र हैं। ये तो बस सेवा अर्थ पहने हैं, कार्य अर्थ पहने हैं, घूमने फिरने आए हैं इसलिए पहने हैं। दिन भर थोड़ी ये वस्त्र पहने हैं। दिन भर माना सदा के लिए ये नहीं समझना कि ये हमारे वस्त्र है, हमारा चोला है। तुम मुसाफिर हो, घर जाना है वापस। ध्यान देना बच्चे इस बात पर, भटकना नहीं। कितना दिन जंगल में रहोगे, कितना दिन अपने आप को कांटे चुभोगे। जंगल में कांटे होते हैं, फूल तो गार्डन में होते हैं। समझ की बात है।
यह कर्म क्षेत्र है, यहाँ तुम पहाड़ बजा रहे हो, यहाँ हार जीत का खेल है, सदैव तुम जीत नहीं सकते, ध्यान में रखना। तो फिर खेल काहे का? सदैव अगर तुम ही जीते, सदैव तुम्हें ही सुख मिला, तो फिर खेल काहे का? कभी सुख कभी दुख, खेल चलता है। बाप भी तो हार जीत के खेल में चल रहा है ना। बाप बहुत प्रयास करके किसी बच्चे को ऊपर उठाता है, बाप को लगता है बच्चा ऊपर उठा, अभी विश्व कल्याण करेगा। बाप को लगता है अभी मैं जीत रहा हूं, कुछ समय में बच्चा गिर जाता है। बाप सोचता है मैं भी हार गया, अभी वापस दूसरे बच्चे पर प्रयास करता हूं, दूसरे को बनाता हूं, विश्व कल्याण की सेवार्थ तैयार करता हूं। वापस दूसरे पर बाप मेहनत करता है, माया वहां से ताकत लगाती है, बाप यहां से ताकत लगाता है। कुछ समय के बाद आशाएं दिखने लगती कि ये बच्चा विश्व कल्याण करेगा, ये बच्चा ब्रह्मा बाप समान बनेगा, मम्मा समान बनेगा, बाप का डंका बजाएगा, विश्व में प्रत्यक्षता करेगा, जगदीश के जैसा, दादियों के जैसा बनेगा। कुछ समय जाता है, वापस वो बच्चा भी गिर जाता है। बाप कहता है वापस मैं हार गया, अभी वापस मैं प्रयास करता हूं। बाप भी हार जीत के खेल में है। बाप कोई भगवान होकर सदा जीत नहीं रहा है। 36 से प्रयास कर रहा है बाप नवयुग लाने की। सबसे ज्यादा हार जीत के खेल में बाप को आना पड़ता है। भगवान होके भी हार जीत के चक्कर में है। इस कर्म क्षेत्र से कोई छूटा नहीं है, सबको गुजरना पड़ता है हार जीत के खेल से, सुख दुख के खेल से। समझ की बात है बच्चे, सदा तुम जीतोगे नहीं, सदा सुख नहीं मिलेगा, और सदा मिला तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी इस सृष्टि पर। इसलिए इसे स्वीकार करो, खेल है ये, समझ की बात है। तुम सदा जीतना चाहते हो, वरना तुम्हारा मन अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में ये चाहना है कि सामने वाला सदा हारे। ये कभी कहा है कि हम सदा हारना चाहते ताकि सामने वाला सदा जीते? कभी नहीं कहा। तुम चेक करो तुम्हारे मन को। इसलिए ड्रामा में जो है स्वीकार करो। तुम जीतो तो किसी हारे हुए की ग्लानि नहीं करना, ध्यान रखना। और तुम हारो तो किसी जीते हुए पर जलो नहीं, ध्यान रखना। दोनों तरफ खेल है, हार जीत का। समझ की बात है। बस एक खेल है और कुछ भी नहीं है। खेल में ज्यादा सीरियस नहीं होना। खेल समाप्त होने के बाद तुम्हें ही हंसी आएगी कि ऐसे कैसे खेला कि दुनिया मुझ पर हंस रही है। इसलिए ध्यान देना, यह हार जीत का खेल है, कर्म क्षेत्र है ये। बच्चे सदा सुख चाहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता, सदा सुख नहीं मिल सकता यहाँ पर, ध्यान देना। कलयुग है। हाँ, तुम सदा दुख कहो तो मिल सकता है, पर सदा सुख नहीं मिल सकता। चाहना सही रखो, संकल्प सही रखो। कलयुग के अंत में हो, घोर कलयुग में हो, जहां सुख का नाम निशान नहीं है, और तुम सदा सुख चाहते हो। महीने में एक आध मिला तो भाग्य समझो,
तुम सदा की चाहना कर रहे हो। अजीब बात है ना, कैसी बात हुई? चाय की दुकान में जाकर तुम भोजन मांग रहे हो, भोजन की दुकान में जाकर तुम दवाई मांग रहे हो, दवाई की दुकान में जाकर तुम पेट्रोल मांग रहे हो। उल्टी मती है ये सारी, कलयुग है। कलयुग की डेफिनेशन क्या है? घोर दुखों का युग, जहां सुख का नाम निशान नहीं है। जिसका नाम निशान नहीं है वो तुम कैसे मांग सकते हो? अजीब बात है। विचार करो अपने से। कभी दुख मांगा है? कभी अशांति मांगी है? ध्यान से चेक करो। चाय की दुकान में जाकर अगर कोई भोजन मांगे तो बाजू वाले लोग क्या कहेंगे? भोजन की दुकान में जाकर, होटल में जाकर, कोई रेस्टोरेंट में जाकर दवाई मांगे, लोग क्या कहेंगे? दवाई की दुकान में जाकर कोई पेट्रोल मांगे, लोग क्या कहेंगे? ये पागल है, दिमागी हालत ठीक नहीं है। वही बात तुम्हारे लिए है। घोर कलयुग में तुम सुख मांगो, तुम्हें भी पागल करार दिया जाएगा। घोर कलयुग है, अति दुख है। जहां तुम सुख मांग रहे हो, कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। इसलिए चुप रहो, बाप को याद करो। जो मिले अपने पास शांति से रखो, चुप रहकर रखो। दूसरों को बताओ नहीं कि बाप से क्या मिला, माया छीन लेगी। बहुत बच्चों को शौक होता है बाप से क्या मिला, सुख, ये बताने का, दिखाने का। जैसे तुमने बताया, सुख दिखाया, तुम्हारा सुख खलास, शांति खलास तुम्हारी। कहो दूसरों के सामने, देखो क्या होता है, उनके अंदर माया बैठी है छीनने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं चुप रहो। तुम किसी को कह के बताओ फोन पर, हम यहाँ बहुत सुखी है, हम बहुत शांत है। जहाँ कहा भी तुम रहो, बड़ी मौज में। देखो उस घड़ी से क्या होता है, करके देखो। बाबा ये नहीं कहेगा कि तुम उन्हें कहो कि तुम अशांति में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, ये नहीं कहो। हाँ, जो कुछ है बाबा की याद में ड्रामा अनुसार कल्याणकारी चल रहा है। कितना कल्याणकारी है हम वर्णन नहीं कर सकते। किस बात में कल्याणकारी है वर्णन नहीं कर सकते। सिर्फ इतना बता रहे, बाप और ड्रामा, इन दोनों की मर्जी के अनुसार सब कल्याणकारी है, क्योंकि दोनों की मर्जी है। ये कहने के बाद उनके अंदर की माया के पास कोई मार्जिन नहीं है कि आपके सुख शांति को छीने। लौकिक के लिए परमात्मा की याद में सब कल्याणकारी चल रहा है, ईश्वर की याद में, भगवान की याद में, उसके मर्जी के अनुसार कल्याणकारी चल रहा है। सब कल्याणकारी है। बच्चे, किसी को दिखाओ नहीं अपने सुख, माया छीन लेगी। ध्यान रखना, घोर कलयुग है, दुखों का युग है। बाप तुम्हें चुपके से सुख दे रहा है, लो, अपने पास रखो। जब घोर दुख होता है और उस समय में तिनका भर भी सुख मिले, वो पहाड़ जितना बड़ा होता है। ध्यान में रखना, चींटी भर भी सुख मिले ना, वो पहाड़ के जितना बड़ा सुख होता है, क्योंकि घोर कलयुग है। जब किसी को खाना ना मिले और उस समय तुम्हें दाल रोटी मिले,
वो दाल रोटी बहुत कीमती होती है, ध्यान में रखना। उसी प्रकार ये बात है, समझो इसे। तुम अपने से कोई चाहना नहीं रखो सुख की, क्योंकि यहाँ किसी को सुख नहीं मिल सकता। माया का युग है और माया की प्रॉपर्टी है दुख। उसको दुख देने में ही सुख है, ध्यान में रखना। इस दुनिया में कोई दुखी है तो माया बहुत सुखी है, उसे लगता है मेरे बच्चे बहुत सुखी है, क्योंकि दुख उसकी प्रॉपर्टी है ना। तो माया को लगता है मेरे बच्चे बहुत सुख में। दुख माना सुख है उसका, दुख उसका वर्षा है, ध्यान से समझो। उसे अच्छा लगता है अपने बच्चों को देखकर, माया को, हाँ मेरे बच्चे बहुत सुखी है, मौज में है। दुख माना मौज है उसके लिए। बाप के लिए सुख शांति माना मौज है, खुशी माना मौज है। बाप के बनोगे तो बाप का वर्षा मिलेगा, बाप के नहीं बनोगे तो माया का वर्षा मिलेगा। कोई कोई बच्चे हैं बाप के बने हैं फिर भी दुखी है, बाप के बने ही नहीं है। बाप के बने कैसे कहेंगे? श्रीमत पर चलते हैं तो बाप के बने हैं, मन मत पर मत माया की मत है तो माया के बने हैं। जिसके बने हैं उसका वर्षा मिलेगा। तुम किसके बने हो तुम चेक करो। तो बाबा कहते हैं यहाँ सुख मांगो नहीं, मांगने से मरना भला। बाबा हमेशा कहते हैं मांगने से मरना भला। इस बात को ध्यान में रखना। जब जब तुम मांगोगे तुम राजा से भिखारी बन जाओगे, ध्यान में रखना। कुछ भी मांगो। रॉयल लोग कभी कुछ मांगते नहीं, बड़े लोग वो ऑर्डर करते हैं, मांगते नहीं। मांगना और ऑर्डर करना अंतर है, समझ की बात है। अब किसी को कहो आपके घर में नौकर चाकर है, सेवाधारी है, उनको कैसे कहेंगे? पानी लाइए जरा एक गिलास। नम्रता से प्यार से कहेंगे। ये आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, नम्रता से प्यार से कहेंगे आप कि पानी लाइए ज़रा एक गिलास। और किसी से मांगेंगे तब हमारे लिए ज़रा पानी लाएंगे एक गिलास, प्लीज़ थोड़ा सा पानी देंगे। ये भिखारीपन और ये राजाई। तुम चेक करो तुम्हारे शब्दों को। प्लीज़ मना भिखारीपन, मांगना। इसलिए बाबा को ये शब्द पसंद नहीं है। तुम गिड़गिड़ा रहे हो किसी के सामने प्लीज कहकर, समझ की बात है। अर्थ क्या है उसका? कृपा करके, ये उसका अर्थ है हिंदी में प्लीज का। समझ की बात है। ऐसे कैसे मांग सकते हो तुम? बाप के बच्चे हो। हाँ नम्रता से कहो, मांगो नहीं वरना तुम करो। मांगने से मरना भला, ध्यान रखना। मांगो नहीं, भिखारी मत बनो। समझ की बात है। तो सुख मांगो नहीं, सुख की बात हो रही। तुम सुख मांगते हो ना, किसी से भी मांगो, बाप से मांगो या किसी और से मांगो, मांग ही रहे हो ना। मंगता ही बनोगे। मंगता कभी देवता नहीं बनेगा, लेवता कभी देवता नहीं बनता, वो भिखारी ही रहेगा। ये संस्कार छोड़ो मांगने का, छोटी छोटी बातों में। तुम एक कण मांगो इस सृष्टि से, एक सेकंड की शांति मांगो, सुख मांगो, या महल माड़ी मांगो, सतयुग मांगो,
मांगना मांगना ही होता है, ध्यान में रखना। मंगता मंगता ही होता है, एक बात के लिए या सारी बातों के लिए। इसलिए वाणी पर ध्यान देना। कब तुम्हारी वाणी निकलकर तुम भिखारी बन सकते हो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बाबा कहता है चुप रहो। और एक बार तुमने मांगा कि पूरे यूनिवर्स को पता चला ये बेगर है, मांगने वाला है, माया को पता चला ये भिखारी है, तुम्हें सारी बातों से गिरा देती है माया, सारी बातों से गिराती है। तुम कितने भी बड़े योग करने वाले हो, कितनी भी मुरलियां सुनने वाले हो, एक बार तुमने मांगा कि तुम्हें गिरा दिया सारी बातों से। हमें कब शांति मिलेगी? हमारे जीवन में शांति ही नहीं है, ये मांग रहे हो। हमें कब सुख मिलेगा? हमारे जीवन में सुख ही नहीं है, मांग रहे हो। बस उस समय दान देने वाला कोई है नहीं तुम्हारे सामने, वरना सिद्ध हो जाता कि तुम भिखारी हो। कोई दान देने वाला हो तो तुम बाप के बच्चे हो। ध्यान देना, भले ये हार जीत का खेल है, पर बाप भी तो शिक्षा देने आया है। मांगो नहीं, मांगने वाले नहीं बनो, अपने से करो। समझ की बात है। यह हार और जीत का खेल है, सब स्वीकार करो। जो कुछ घटित हो रहा है जीवन में ड्रामा अनुसार कल्याणकारी है, सब स्वीकार करो। तुम क्या करते हो? किसी एक घटना को अस्वीकार करते हो और मांगने वाले बनते हो। कैसे? तुम्हें वो घटना नहीं चाहिए, वहां पर कुछ और चाहिए, मांगने वाले बन गए, भिखारी बन गए। तुम्हें उस घड़ी वो अशांति कोई पैदा कर रहा है, वो घटना नहीं चाहिए, तुम्हें वहां शांति चाहिए, मांगने वाले बन गए। उस घड़ी कोई दुख का पहाड़ बजा रहा है, तुम्हें नहीं चाहिए, सुख मांगने वाले बने मंगता। ड्रामा को रिजेक्ट करना मना, मांगने वाले बनना। ध्यान देना, हर घटना को स्वीकार करो, ड्रामा की राजा बनो, मांगने वाले नहीं बनो। हार और जीत का खेल है, स्वीकार करो। बाप भी स्वीकार कर रहा है ना, इतने वर्षों से बाप प्रयास कर रहा है बच्चों को मेरे समान बनाओ, ताकि बच्चे विश्व परिवर्तन करें, नई दुनिया लाए। कितने आए, कितने गए, कितने बने? समझ की बात है, थोड़े बने ना। ब्रह्मा बना, मम्मा बनी, जगदीश, दादिया, सब तो नहीं बने। हजारों लाखों में से उंगलियों पर गिनने जितने बने। फिर भी बाप चल रहा है ना। समझ की बात है। बच्चे मांगो नहीं, ध्यान दो। यह हार और जीत का खेल है, यह भी बाप समझाते हैं। सब मनुष्य चाहते हैं शांति मिले। शांति कोई मुक्ति धाम के लिए नहीं कहते, यहाँ रहते शांति मांगते हैं, परंतु यहाँ तो मन की शांति मिल न सके। सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं। उन्हों को यह पता ही नहीं कि हम आत्माओं को शांति अपने निराकारी दुनिया में ही मिल सकती है। वह समझते हैं आत्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा में लीन हो जाती है। यह भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। बच्चे, यहाँ कहाँ से शांति मिलेगी? तुम शांत रहो। समझाया ना अभी कि कलयुग है, यहाँ कोई शांति नहीं, यहाँ अशांति ही अशांति है। तुम बाहर में शांत करने का प्रयास मत करो किसी को, तुम अंदर में शांत हो जाओ, अपनी अवस्था में बैठो, बाप की याद में बैठो। इसलिए बाबा कहते हैं निराकारी धाम में
वतन में मुझ बाप को याद करो, तुम्हें शांति मिलेगी। अपने सुख धाम को याद करो तो तुम्हें यहाँ सुख मिलेगा, पर तुम याद करते ही नहीं। कैसे मिलेगा? बाबा कहते हैं मुश्किल है। तुम करो तो सही, मैंने उपाय बताए हैं, तुम करते नहीं। तुम कलयुग को याद करते हो और सुख खोजने की कोशिश कर रहे हो, कहाँ से मिलेगा? सुख सिर्फ सतयुग में है, कलयुग में नहीं है। शांति सिर्फ शांति धाम में है, यहाँ पर नहीं है कलयुग में। बच्चे ध्यान दो, यह भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। यह आत्मा बात करती है, आत्मा रहती है शांति धाम में, वहाँ ही उसको शांति मिलेगी। इस समय सबको शांति चाहिए। सुख को कोई सन्यासी मानते नहीं, निंदा करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में दिखाया है कि सतयुग त्रेता में भी कंस जरासंधि थे, लक्ष्मी नारायण को भूल गए हैं, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार, वो लोग कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ महिमा गाते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। जब नाम रूप से न्यारा है, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? आत्मा का भी रूप जरूर है, कोई कह न सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है। कहते हैं भ्रकुटी के बीच तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा कहते हैं जैसे आत्मा का रूप है, वैसे मेरा भी तो कोई रूप है ना, मुझे भी रूप होगा। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। तुम इस ज्ञान को जरा ध्यान से समझो। कुछ भी बातों में आओ नहीं, किसी भी बातों में आओ नहीं, अपने को परवश मत करो। समझ की बात है। बाप समय प्रति समय ज्ञान बदलता आया है। पहले कहा अंगुष्ठ मिसल, फिर कहा बिंदी मिसल, फिर कहा सितारे मिसल। जैसे ज्ञान बदल रहा है वैसे तुम धारण करो। तुम पुरानी बातों में अटको नहीं। मैं ही नई बातें सुना रहा हूं, तुम नई बातों को धारण करो। समझ की बात है। नई बातों को धारण करो। धारण करोगे तो समझोगे, वरना मुश्किलात होगी। बच्चे समझो, इस बात को समझो, समझ कर चलो। धारण करो नई बातों को। नहीं करोगे तो मुश्किलात होगी। पुरानी बातों को धारण करके रखोगे तो भी मुश्किलात होगी। पकड़ के रखो नए ज्ञान को, पुरानी बातों को नहीं पकड़ो। समझ की बात है। बच्चे समझ कर चले, बच्चे समझते नहीं। जब जो जैसे बाप ज्ञान दे रहा है उसे धारण करो। तो जैसे आत्मा का रूप है, वैसे बाबा कहते हैं परमात्मा का भी रूप है। समझोगे, अनुभव करोगे तो मजा आएगा, वरना चलते रहोगे ऐसे ही। अंत में पता चलेगा यह परमात्मा का रूप है, हमें पता ही नहीं था। बाबा कहते मैंने दिया है, पब्लिकली रखा है। तुम नहीं मानते तो मैं क्या करूं? मेरी क्या समस्या है? मेरी कोई समस्या नहीं, नहीं मानो, मुझे कोई मतलब नहीं है। नहीं मानना है तो मैं दुनिया के सामने रख रहा हूं। दुनिया नहीं मान रही है, मर्जी दुनिया की, वो मालिक है। कुछ मानना है नहीं मानना है वो उनकी अपनी मर्जी है।
मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। 36 से मैंने किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की है कि इस ज्ञान को तुम मानो। अंत तक मैं नहीं करूँगा, मानो या ना मानो, मेरा कुछ नहीं जाता। मिलेगा तो तुम्हें मिलेगा, जाएगा तो तुम्हारा जाएगा। तो जैसे आत्मा का रूप है क्या है समझो, परमात्मा का रूप है क्या है वो भी समझो। नहीं समझना है मत समझो, कोई अर्जा नहीं। जैसे चलना है चलो, तुम तुम्हारे मर्जी के मालिक हो। समझोगे उतना अच्छा योग लगेगा, और जितना अच्छा योग लगेगा उतनी ऊंची प्राप्तियां होंगी। समझ की बात है। बाप कभी किसी को पर्सनली समझाने नहीं जाता। मुझे कोई मतलब नहीं किसी से कि तुम ही नारायण बनो। जिसे बनना है वो समझेगा। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि तुम आदि से हो इसलिए तुम नेक्स्ट टू नारायण बनो, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट बनो। नहीं, मुझे किसी में कोई मोह नहीं है, किसी भी बच्चे में। नया आने वाला अभी अभी वो भी बने, मेरी शुभ भावना है। तुम पुराने बनो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बनना है तो बनो, तुम्हारी पढ़ाई है। मैं किसी के पीछे नहीं लगूंगा कि तुम्हें ही बनना है। ड्रामा बना देगा अंत तक, कोई भी बने, मुझे ताज ही तो रखना है। मेरा और कोई काम नहीं है, मुझे वर्षा ही तो देना है। समझ की बात है। जितना ज्ञान को समझेंगे उतना अनुभव कर पाएंगे। पकड़ के मत रखो कुछ, ज्ञान को छोड़ने की आदत रखो। जो पुरानी बातों को छोड़ता है वो नई बातों को धारण कर सकता है। ध्यान में रखना, जो पुरानी बातों को पकड़ के रखता है उससे नई बातें धारण नहीं होती कभी। और समय प्रति समय हर बात बदलती जाती है। और ऐसी कुछ बातें होती हैं जो समय से पहले नहीं आती बाहर। समझ की बात है। बाबा ने तो कहा है गुप्त रहस्य मैं अंत में बताऊंगा। अंत कहा, तुम शरीर छोड़ोगे तब मैं तुम्हें दिखाऊं कि ये मैं परमात्मा हूं। उस घड़ी अंत आ चुका है, ये अंतिम पड़ाव चल रहा है। और कौन सा अंत देखना है? अभी बस तुम्हारा अंत बाकी है। सृष्टि का अंत आ चुका है। तुम्हारा अंत आने पर तुम्हें क्या बताऊं मैं? समझ की बात है। इसलिए बच्चे ज्ञान को समझो और समझ कर चलो, आगे बढ़ो। नहीं चल सकते हर्जा नहीं, जो तुम्हारी मर्जी। आत्मा का भी रूप जरूर है, कोई कह न सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है। कहते हैं भ्रकुटी के बीच, तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते, जन्म मरण में मनुष्य आते हैं। यह है तुम्हारी पढ़ाई। पढ़ाई में कोई बाजा गाजा नहीं बजाते। बच्चे तुम्हें पता है आत्मा कहाँ बैठती है शरीर में, कैसे चलाती है शरीर को? कुछ ज्ञान है तुम्हें? बस इतने वर्षों से आत्मा 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 कह रहे हो। आत्मा का कोई ज्ञान है? आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार कहाँ है? 84 जन्मों का पाठ कहाँ नोंदा हुआ है? गुण शक्तियाँ कहाँ पर है? कोई ज्ञान है? बस आत्मा आत्मा नहीं करो, भक्ति में भी आत्मा आत्मा करते आए हैं, ज्ञान कुछ है नहीं। तुम उन्हें अज्ञानी ठहराते हो।
तुम्हें है ज्ञान कोई आत्मा का? है कोई जवाब तुम्हारे पास? आत्मा कैसे देखती है, कैसे सुनती है, कैसे बोलती है? कोई जवाब नहीं। कभी कोई चिंतन किया ही नहीं है तुमने। बस सत सत करते रहे। कभी विचार सागर मंथन किया है बाप के ज्ञान में आकर कि आत्मा कैसी है, कहाँ है, कैसे पाठ बजाती, कैसे शरीर से निकलती है, शरीर को कैसे चलाती है, दूसरी आत्मा किसी शरीर में आती है तो कैसे प्रवेश करती है? कभी चिंतन किया है? तुम्हारा ही ज्ञान है ना, स्वयं का ज्ञान है ना, चिंतन करना चाहिए। नहीं किया तो तुम अज्ञानी हो। इतने वर्षों से ज्ञान में चलकर भी तुम अज्ञानी हो, क्योंकि तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पास कोई कोर्स करने आता है, वो अगर तुम्हें पूछे आत्मा की डिटेल बताओ, उत्तर है? आत्मा कहाँ निवास करती है शरीर में, उत्तर बताओ, उत्तर है? तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, बस आत्मा का पाठ पढ़ाते हो, पर आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है तुम्हें। तुम कहते हो परमात्मा निराकार है। सारे लोग भक्ति में कहते परमात्मा निराकार है। उसका रूप कैसा है पता है तुम्हें? बता सकते हो? तो भक्ति में और तुम में क्या अंतर है? तुम्हारे ज्ञान में और भक्ति में कुछ तो अंतर होना चाहिए। वो क्या है वो बताओ। आत्मा तो सारे लोग बताते, परमात्मा भी सारे लोग बताते। नास्तिक भी मानते कि परमात्मा है, आस्तिक छोड़ो, सभी मानते कि परमात्मा निराकार है, पर है कैसा तुम जानते हो? बच्चे कुछ पता है? कभी चिंतन किया है? कभी मन में प्रश्न उठा है? कभी बाप से सूक्ष्म वतन में आके पूछा है, बाबा आपका रूप कैसा है निराकार? क्या हम लायक हो तो आप बता सकते हो क्या? बाबा आत्मा का रूप कैसा है? आत्मा, उसके अंदर गुण शक्तियाँ कौन कौन सी है, कहाँ पर है? मन बुद्धि संस्कार कहाँ पर है, कैसा है? कभी पूछा है वतन में आकर? वतन में बस तुम्हारी चिट्ठियाँ आती है, मेरे बच्चे का ये हुआ, उसका वो हुआ, नौकरी का वो, धंधे का वो। कभी ज्ञान का चिंतन करके वतन में आए हो बाप के साथ चर्चा करने? आज ज्ञान चर्चा करते, बाबा अगर हम लायक हो तो बताना ज्ञान, यह ड्रामा कैसे चलता है? कभी पूछा है बाप को? समझ की बात है। सतयुग को सतयुग कहते, कलयुग को कलयुग कहते, तो दोनों में अंतर क्या है ऊर्जा का? कभी पूछा है बाप को? सतयुग सतयुग क्यों है, कलयुग कलयुग क्यों है? तुम्हारी बुद्धि सीमित है, तुम्हारे घर बार तक, सेवा केंद्र तक, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रही है। कभी उस बुद्धि को बाहर निकालो, विशाल बनाओ, स्वयं की चर्चा करो बाप से, स्वयं के बारे में पूछो। बाबा आप कहते हो कि गुण शक्तियों को ऑर्डर देना है, तो कहाँ पर है वो गुण शक्तियाँ? कैसे ऑर्डर देना है? कैसे वो कार्य करती है? कभी पूछा है बाप को? समझ की बात है। क्या किया इतने वर्षों में? बस टोली खाई, ब्रह्मा भोजन खाए, आए, मुरली सुनी और घर गए। भट्टियों में क्या किया? तुम कहते हो कि तुमने भट्टी रखी है, किसकी भट्टी रखी है? पता है किसकी भट्टी है? आत्मा की भट्टी है। तो आत्मा का ज्ञान है क्या तुम्हें? कहते परमात्मा के साथ योग लगा रहे हैं, तो परमात्मा का ज्ञान है तुम्हें? परमात्मा कैसा है, उसका रूप कैसा है? निराकार मत सुनाओ, बाबा कहते हैं। मैं ही कह रहा हूं, तुमने कभी पूछा है? कभी सोच चलेगी तो तुम आके मुझे पूछोगे वतन में, और पूछोगे तो मैं बताऊंगा। बिना पूछे मैं नहीं बताता किसी भी बात को।
समझ की बात है, और सेंसिबल सवाल हो तो ही मैं जवाब देता हूँ, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता हूँ। वतन में आके कुछ भी नहीं पूछ सकते। जानवरों की आत्मा की बड़ी चिंता होती है, तुम्हारी आत्मा कैसी है, कहाँ जाएगी पता है? अपना ज्ञान लो पूरा, बस सत सत करते चलते नहीं रहना। ज्ञान को ध्यान से समझो, धारण करो। समझ की बातें बच्चों के लिए, बस ऐसे जीवन भर सत सत करते रहते हैं। ज्ञान में भी वही संस्कार है, कभी चिंतन नहीं करेंगे अपने ऊपर। बच्चे ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ाई किस चीज की है? आत्मा परमात्मा की ना। कभी की है क्या तुमने? रोज बाप कहता है पढ़ाई पर ध्यान दो, तुमने दिया है? समझ की बात है, समझ कर चलो। आत्मा का भी रूप जरूर है, कोई कह न सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है। देखिए बाबा के लिए कहते हैं, एक तरफ महिमा गाते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। जब नाम रूप से न्यारा है, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? आत्मा का भी रूप जरूर है, कोई कह न सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है। कहते हैं भ्रकुटी के बीच तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते, जन्म मरण में मनुष्य आते हैं। यह है तुम्हारी पढ़ाई। पढ़ाई में कोई बाजा गाजा नहीं बजाते। तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं है, हम तो आवाज़ से परे जाते हैं। यह तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं। मुरली पढ़ने अथवा सुनने में आवाज़ बाहर नहीं जाता है, पढ़ाई में आवाज़ होता ही नहीं है। बाप बैठ मंत्र देते हैं, बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। यहाँ कोई गुरु आदि तो है नहीं जो बैठ एक एक को कान में मंत्र दे, फिर कह देते किसको नहीं सुनाना। यहाँ तो वह बात नहीं है। बाबा तो ज्ञान का सागर है। यह है गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या? तुम जब किसको पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या? नहीं, क्लास में भी ऐसे समझाना है। चित्र भी सामने है। जिसने कभी नक्शा ही नहीं देखा होगा तो क्या समझेंगे कि इंग्लैंड नेपाल कहाँ है? अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा। तुम बच्चों को भी चित्रों पर सारा ड्रामा का राज समझाया गया है। यह नॉलेज ऐसी है जो बिगर चित्रों के भी समझा सकते हो। मनुष्यों को भगवान का कुछ भी पता नहीं है। कल्प की आयु तो लंबी चौड़ी कर दी है। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े। 4 युगों का 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करना पड़े। आधा में नई दुनिया, आधा में पुरानी दुनिया। ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु बढ़ी देंगे। समझो कोई मकान की आयु 50 वर्ष है तो आधा में पुराना कहेंगे। दुनिया का भी ऐसे है। यह सब बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। इसमें गीत गाने व कविता आदि सुनाने की दरकार नहीं। हम संगम युग के ब्राह्मणों की रस्म रिवाज बिल्कुल ही न्यारी है। किसको पता नहीं है कि संगम युग किसको कहा जाता है, संगम पर क्या होता है? तुम जानते हो। दूर देश के रहने वाला बाप पतित दुनिया में आए हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का दूर देश नहीं है,
दूर देश है शिव बाबा का और आत्माओं का। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। बच्चे, इस दुनिया से निकलो, मन को हटाओ, यह दुनिया हमारी नहीं है। जो बच्चे इस दुनिया से मन को निकालते हैं वही मेरे बच्चे हैं, बाकी सब माया के बच्चे। वही बच्चे मेरे काम के हैं। जिन बच्चों का इस दुनिया में मोह नहीं है, मन नहीं है, समझ की बात है। तुम चेक करो अपने को, तुम्हारा मोह है घर बार में, मित्र संबंधियों में, नौकरी धंधे में है तो तुम मेरे बच्चे नहीं हो। मोह नहीं है तो तुम मेरे बच्चे हो। एक कण में भी अगर तुम्हारा मोह है ना या इस सृष्टि में, तो तुम माया के बच्चे हो। एक रुपए में भी मोह है ना, एक वस्तु में भी मोह है ना, इस शरीर में भी तुम्हारे मोह है ना, तुम माया के बच्चे हो। ध्यान में रखना, मेरे नहीं हो तुम, बिल्कुल नहीं हो। सिद्ध कर दिया तुमने कि तुम माया के बच्चे हो। मेरे बच्चों का मोह मुझ में है और किस में नहीं। बच्चे चेक करो तुम किसके हो, माया के या मेरे। तुम कहते तो हो कि बाबा हम आपके बच्चे हैं, पर मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूं कि तुम माया के बच्चे हो। 1 सेकंड में मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूं। इसलिए यहां वही बच्चे आए जो मेरे बच्चे हैं। माया के बच्चे मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। समझ की बात। जिनके संसार में मोह की रग है वो यहां ना आए। समझ की बात। जो मेरा मेरा करते हैं संसार को, वो यहां ना आए, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं नहीं है। माया के बच्चों को मैं अपना क्यों बनाऊं? मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं। वो आत्मा समझ के मुझे बाप को याद करेंगे, देह समझ के संसार में व्यस्त नहीं रहेंगे। समझ की बात। मैं एक समय तक देखता हूं, श्रीमत देके कि कौन सा मेरा बच्चा है, और एक समय तक श्रीमत पालन नहीं हुई, फिर मैं स्टैंप लगा देता हूं ये मेरा बच्चा नहीं है, बच्चा गया। मैं श्रीमत देके तुम्हें चेक कर रहा था, तुम मेरे हो या नहीं हो। महीनों से तुमने श्रीमत नहीं पालन की, बाप की लिस्ट से बाहर हो गए तुम। ध्यान में रखना, अभी तुम श्रीमत ना पालन करने वाले सभी माया के बच्चे हो, मेरे नहीं हो। अभी भी मैं मेरे बच्चों को ढूंढ रहा हूं, जो दुनिया बदलेंगे। कुछ मिले हैं, कुछ और मिलेंगे जो दुनिया बदलेंगे। एक बार बाप की लिस्ट से बाहर हो गए, अंदर आने के लिए कोई चांस नहीं है बाप की लिस्ट में। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम बाप की लिस्ट से बाहर हो जाओगे। ध्यान में रखना। तुम्हें लगता होगा कि बाप की लिस्ट में हो, गलतफहमी है। लिस्ट से बाहर हो तुम। बाप की लिस्ट में जो होते हैं, बाप सदा उनके साथ चलता है। वो बाप के साथ चलते हैं सारा संसार छोड़कर, क्योंकि उन्हें पता है कौन है। समझ की बात है। समझने वाले समझ जाए, समझदार को इशारा काफी होता है। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। पहले है निराकारी दुनिया, फिर आकारी, फिर साकारी। निराकारी दुनिया से पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं। पहले सूर्यवंशी घराना
यहाँ था। फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएंगी। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं है। चंद्रवंशी जब होते हैं तो कहेंगे सूर्यवंशी पास्ट हो गए। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पार्ट पास्ट हो गया। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर वैश्य शूद्र बनेंगे, नहीं। यह नॉलेज तुमको अभी है। बाप तुमको चक्र का राज समझाते हैं। भल उन्होंने त्रिमूर्ति बनाया है परंतु शिव को डाला नहीं है। शिव को जाने तो चक्र को भी जाने। शिव को न जानने के कारण चक्र को भी नहीं जानते। गाते हैं दूर देश का रहने वाला, परंतु जानते नहीं कि भगवान ही पतित पावन है। तुम जानते हो हमारा यह बहुत बड़ा यज्ञ है। उस यज्ञ में तिल जौ डालते हैं। यह है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। जिसको राज्य पाना है वही योग में पूरा रहते हैं। सिल्वर एज में भी 2 कला कम कहा जाता है। पहले 1250 वर्ष सतयुग के हैं, फिर 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है। उतरती कला है ना। त्रेता में और भी खाद पड़ जाती है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है, जितना बाप के साथ बुद्धि योग रखेंगे तो खाद निकल जाएगी, नहीं तो सजा खाकर फिर सिल्वर एज में आ जाएंगे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, झूला झुलाते हैं। राम को इतना नहीं झुलाएंगे। आजकल तो रेस की है, परंतु यह कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। राधे कृष्ण पर बहुत दोष लगाए हैं, लक्ष्मी नारायण पर कोई दोष नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। बच्चा और महात्मा समान कहते हैं। महात्मा लोग तो संन्यास करते हैं। श्री कृष्ण तो पतित था ही नहीं जो संन्यास करे। छोटा बच्चा पवित्र होता है, इसलिए उनको सब प्यार करते हैं। पहले है सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। श्री कृष्ण को सब बहुत याद करते हैं। बाबा का मन मना भव मंत्र तो बहुत नामी ग्रामी है। देही अभिमानी बनो, देह के सब धर्म छोड़ो। यह ज्ञान तुम कोई भी धर्म वाले को दे सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं अल्लाह को याद करो। आत्मा अल्लाह का बच्चा है। आत्मा कहती है खुदा ताला अल्लाह साईं। जब अल्लाह कहते हैं तो ज़रूर आत्मा का बाप निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। अल्लाह कहने से ज़रूर नज़र ऊपर जाएगी। बुद्धि में आता है कि अल्लाह ऊपर में रहता है। यह है साकार सृष्टि, हम वहाँ के रहने वाले हैं। बाप कहते हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर हो, परंतु तुम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते हो। मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता। मैं तुमको छीछी पुनर्जन्म से छुड़ाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम बहुत दुखी हो, तब तो मुझे बुलाते हो। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमको समझाते हैं। बच्चे अभी खेल पूरा होता है, यहाँ बहुत दुख है। हर चीज़ कितनी महंगी हो गई है, फिर सस्ती थोड़े ही होगी। आगे सस्ताई थी, सबके पास अनाज आदि खूब रहता था। सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज। वहाँ सोने के सिक्के थे, वहाँ सोना ही सोना होगा, चांदी भी नहीं। वहाँ बाजार भी भभके की होगी, हीरे जवाहर क्या क्या पहनते होंगे। वहाँ हीरे जवाहरों का ही खेल चलता है। खेती बाड़ी ढेर होगी। यहाँ अमेरिका में अनाज इतना होता है जो जला देते हैं। अभी तो जो बचत होती है वह बेच देते हैं। बच्चे श्रीमत पर ध्यान दो।
श्रीमत बहुत मुख्य है। जिससे श्रीमत छूटी वो बाप से छूटा। ध्यान देना, तुम्हें श्रीमत का सम्मान करना नहीं आता तो ये मत समझो कि बाप को और ड्रामा को नहीं आता। तुम्हारे पीछे लगने के लिए बाप कोई खाली नहीं बैठा हुआ, बार बार कहने के लिए, बार बार समझाने के लिए। तुमने बाप को समझ के क्या रखा है कि बाप तुम्हें बार बार श्रीमत देगा, बार बार तुम गलती करोगे, श्रीमत तोड़ोगे और बाप और ड्रामा तुम्हें बार बार समझेगा। समझ के क्या रखा है बाप को? ध्यान में रखना, एक बार लिस्ट से बाहर कर दिया ना, लिस्ट में आने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ड्रामा ऐसा है, शरीर छोड़ो तो भी लिस्ट में नहीं लेगा, एक बार बाहर किया तो। वचन ध्यान में रखना, तुम्हें श्रीमत समझ में नहीं आती तो मैं क्या बार बार समझाऊं? ड्रामा बहुत खतरनाक है। एक बार रेड कार्ड दिखा दिया ना, कितने साल के लिए एंट्री बैन करेगा कोई भरोसा नहीं। ध्यान में रखना, 2 मास पर नहीं जाना, 2 मास के 2 साल भी हो सकते हैं। 2 साल का पूरा संगम युग भी समाप्त कर सकता है बाप। ध्यान में रखना, श्रीमत पर ध्यान देना। श्रीमत श्रीमत होती है। बाप बाप है, ड्रामा ड्रामा है। समझ कर चलो, कितने आए, कितने गए, कितने जा रहे हैं और कितने जाएंगे, उसमें तुम हो तो बाप को कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम भी गए तो। और फिलहाल तो जमा हो जाने वालों की लिस्ट में। बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्य चलता रहेगा, विश्व कल्याण पूरा हो जाएगा। तुम्हारे रहने से या तुम्हारे जाने से कार्य नहीं बदलेगा, अपने ऊपर नहीं लेना कार्य को। समझ की बात है। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद भी कार्य चल रहा है। बाप बाप है, समझ कर चलो। तुमने भक्ति में सुना है दया का सागर है, ज्ञान में सुनो मार का महाकाल है। मार का भी सजाओं का भी सागर है, धर्मराज है सजाएं देने वाला। तुम गलतियों पर गलतियां करते रहो और वो माफ करता रहे, ये वो नहीं करता। बाप अगर तुम्हें स्वमान सिखाता है ना, सम्मान सिखाता है ना, तो बाप अपना भी सम्मान करना जानता है, अपने भी स्वमान में रहना जानता है। ध्यान में रखना, तुम गलतियां करते रहो और वो समझाता रहे, ये बाप का नेचर नहीं है। एक सीमा तक वो समझाता है, उसके बाद पत्ता काट देता है। महाकाल, ध्यान देना। 2 मास के 2 साल भी हो सकते हैं और पूरा संगम युग हो सकता है। वचन ध्यान में रखना, श्रीमत को ध्यान से समझ कर चलना। भारत को
दान करते हैं। भारत की गति देखो क्या हो गई है। बाप कहते हैं मैंने तुमको कितना राज्य भाग्य दिया था, तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको ही कहा जाता है गोल्डन एज। मोहम्मद गजनवी कितने हीरे जवाहरों के माल लूट कर ऊंट भरा कर ले गया, कितना माल उठाया होगा, कोई हिसाब थोड़े ही कर सकेंगे। अब तुम फिर मालिक बन रहे हो। एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाने वाला है। कब्रिस्तान को बदल परिस्तान स्थापन करते हैं। यहाँ तुम बच्चे आए हो रिफ्रेश होने, मुसाफिर को याद करते हो। तुम भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर 5 तत्वों का शरीर लिया है। सूक्ष्म वतन में 5 तत्व होते नहीं, 5 तत्व यहाँ होते हैं जहाँ तुम पार्ट बजाते हो। हमारा असली देश वहाँ है। इस समय आत्मा पतित बन गई है, इसलिए बाप को पुकारते हैं कि आप आओ, आकर हमको पावन बनाओ। रावण ने हमको पतित बनाकर काला कर दिया है। जब से रावण आया है तो हम पतित बने हैं। अब समझते ज़रूर हैं हम पावन थे, तब तो याद करते हैं हे पतित पावन आओ। कोई तो है जिसको बुलाते हैं। बच्चे बाप को बुलाते हैं ओ गॉड फादर। उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर, तो ज़रूर हेवन ही रचेगा। बाबा ने समझाया है पढ़ाई में बाजे गाजे की दरकार ही नहीं है। बाबा ने कह दिया है कोई अच्छे अच्छे रिकॉर्ड हैं जो बाबा ने बनवाए हैं, तो जब देखो उदासी आती है तो अपने को रिफ्रेश करने के लिए भल ऐसे ऐसे गीत बजाओ, परंतु जितना आवाज़ कम करेंगे तो अच्छा है। रॉयल मनुष्य कम आवाज़ करते हैं, मुख से थोड़ा बोलना है, जैसे ज्ञान रतन निकलते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे हो तो कितनी रॉयल्टी, कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए। राजा के बच्चे को इतना नशा नहीं होगा जितना तुमको रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, अपने को सदा रिफ्रेश रखना है, मुख से रतन ही निकालने हैं। कभी उदासी आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने हैं। 2 नंबर, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रह खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है एक की याद में मन को एकाग्र कर मन मना भव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भव। सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा न कोई, यह तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ मन मना भव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। स्लोगन है बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। परिवार का
शांति।